मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर मैं आज 13वें अध्याय के बारे में आपको सार स्वरूप बातें बता रहा हूँ। जहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञम् इति तद्विद। यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र के नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के नाम से कहते हैं। अर्जुन के 12वें अध्याय के आरंभ में किए जाने वाले प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब भगवान यहाँ से निर्गुण निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहमता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है और उन कर्मों के फल रूप में उसे दूसरा शरीर मिलता है। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं, उनमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है, उनमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ है और अनंत ब्रह्मांड क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, प्रत्येक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र की जो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ की अनंत अपार असीम ब्रह्म के साथ एकता है। तात्पर्य है कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, वह क्षेत्र जो है और जैसा है और जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। मूल प्रकृति और समाष्टि बुद्धि, समाष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही क्षेत्र है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यहाँ 5वें श्लोक में भगवान ने समाष्टि संसार का वर्णन किया और यहाँ व्याष्टि शरीर के विकारों का वर्णन करते हैं। क्षेत्र के साथ यानी शरीर के साथ संबंध रखने से इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा में आते हैं। ये सभी विकार तादात्म्य के जड़ अंश में रहते हैं। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा क्षमा सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। यहाँ भगवान सार रूप बता रहे हैं, एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसे मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का मुख्य कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है, अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का अपने आप नाश हो जाता है। फिर भगवान अगले दोहे में बताते हैं, आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर में एकात्मिकता यानी घनिष्ठ संबंध का न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में मन और चित्त का नित्य और सम रहना। इसके बाद भगवान कहते हैं, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा भी कहा गया है। फिर भगवान कहते हैं, जो पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है न असत ही कहा जा सकता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि एक अनिर्वचनीय परमात्म तत्व के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। वह मन बुद्धि वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसे प्राप्त किया जा सकता है।
फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिर और मुखों वाले हैं और सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं और गुणों से रहित हैं। संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी वे ही हैं। यहाँ सार स्वरूप हमें समझना है, एक परमात्मा के सिवा और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते, सुनते, पढ़ते, सोचते हैं, वह परमात्मा से भिन्न नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचल प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आ पाते। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही परमात्मा भी एक है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो नहीं सकती, क्योंकि दो होने से असत आ जाएगा। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा है और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा है। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। इसके बाद भगवान कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र यानी शरीर और ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप रूप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी मुझे जान जाता है। समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्ति से ही हो सकता है। इसलिए साधक को किसी भी तरह भक्त होने का प्रयास करना चाहिए। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से वर्णन करते हैं। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही इनके भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखे तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध हैं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है, प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत अपने को सुखी दुखी मान बैठता है। हाँ, एक बात सार स्वरूप हमें और समझनी है, भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन होता है पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से अगर देखें तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से हम अलग नहीं कर सकते। अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को अनंत कहा है, न शांत प्रत्युत अनादि कहा है। कारण कि यदि प्रकृति को अनंत या नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। यदि प्रकृति को अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भाव की दृष्टि से भगवान की प्रकृति होने से भगवान से भिन्न है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। फिर भगवान अगले दोहे में कहते हैं, यह पुरुष उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से वह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाएगा। यह इस देह में रहता हुआ भी इस देह से पर ही है, सर्वथा संबंध रहित है। फिर अगले दोहे में भगवान यह भी हमें बताते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बन सकता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बनता।
फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु से तर जाते हैं। यहाँ सार स्वरूप भगवान कह रहे हैं, जिन मनुष्यों में शास्त्रों को और उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने यानी मुक्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न ही समझो। यहाँ सार स्वरूप भगवान समझाना चाह रहे हैं, चर अचर स्थावर जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं, वे सबके सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैलता है, कभी रात को अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त और निर्विकार रहता है। इसी प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परम सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता जो कि त्यों निर्लिप्त और निर्विकार रहती है। यह भगवान कहना चाह रहे हैं, प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्लिप्त निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्थावर जंगम चर अचर आदि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। शरीर के जन्म मृत्यु रोग आदि अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करना, अर्थात अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा की हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात यहाँ समझना है, जितनी भी क्रियाएं हैं वे सबकी सब प्रकृति के विभाग में होती हैं। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं का ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रिया कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं, जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थिर देखता है और उस प्रकृति में ही उन सबका विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान बताते हैं, हे कुंती नंदन, यह अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। इसे ऐसे समझें, जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम स्वयं शरीर से अलग हैं। स्वयं अनादि है पर शरीर आदि वाला है, स्वयं निर्गुण है पर शरीर गुणमय है, स्वयं परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है, स्वयं अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी पुरुष के द्वारा स्वयं को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। यहाँ सार स्वरूप समझना है, चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखाई देती है। चित्त तो उत्पन्न और नष्ट होती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। वह संपूर्ण शरीरों के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है और वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्मा तत्व है। फिर भगवान अगले दोहे में कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही यह एक आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है, सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता है न पाप लगता है, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है न भोक्ता बनता है। इसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीर को सत्ता स्फूर्ति तो देता है, पर वास्तव में वह न कुछ करता है न लिप्त होता है।
यहाँ तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशत्व का उसे अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है, वह जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष प्रकृति की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। परंतु यदि हम कुछ भी न करना चाहें तो इस शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग वास्तव में नहीं है। यदि हम कुछ भी देखना न चाहें तो हमारे आंखें हमारे क्या काम आएगी? कुछ भी अगर हम सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आएगा? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। चिंतन मनन ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को और कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेता है और प्रकृति और उसके कार्य को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव करता है, वह चिन्मय परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। इनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवा और कुछ नहीं रहता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। इस 13वें अध्याय के तहत भगवान हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि यह हमारा शरीर क्षेत्र है और इस शरीर के अंदर रहने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा है। आत्मा और परमात्मा के मिश्रण से यह शरीर बना है, जिसे हमें समझना है। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। आइए थोड़ी देर भजन करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम,
श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं